अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्कों में गाड़ियों को लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पर क्यों चलाया जाता है, या फिर ये कि गाड़ियों की नंबर प्लेट वाली जगह पर नंबर की बजाय AF क्यों लिखा जाता है? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो आते हैं आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोलने के लिए। तो चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं डीप फैक्ट्स का आज का ये अनोखा सफर। फैक्ट नंबर 1, हम इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, पर दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनाई जा रही हैं जिसे परिंदों और एनवायरनमेंट को फायदा हो। ऐसा ही काम टर्की की फैक्ट्री ने किया। उन्होंने घरों की रूफ टाइल्स को, जो कि कुछ ऐसी होती हैं, उन्हें कुछ ऐसा बनाया जिससे कि चिड़िया की शेल्टर यानी कि घोंसले का काम आ सके। मतलब कि घरों की छतों को परिंदों का घर बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपने अंडे को यकीनन देखा ही होगा और आपको शायद ये भी पता होगा कि अंडे की जर्दी पीले रंग की होती है, लेकिन ये चीज यकीनन आपको नहीं पता होगी कि इंडिया के शहर करेला में बहुत सी मुर्गियों ने ऐसे अंडे दिए हैं जिसका योग सब्ज कलर का पाया गया है। इस बात की साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आई कि कैसे इन अंडों के योग का कलर पीला होने की बजाय ग्रीन है, और इस चीज पर अभी भी रिसर्च चल रही है। उम्मीद है जल्द ही साइंसदान इसका जवाब ढूंढ लेंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने देखा होगा कि कई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नंबर नहीं होता, सिर्फ इसमें AF लिखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस AF की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर ये क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि AF का फुल फॉर्म अप्लाइड फॉर होता है, यानी कि गाड़ी के मालिक ने नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक गाड़ी को परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक इसको अपनी नंबर प्लेट पर AF या फिर अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी जाती है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाड़ी नई हो या पुरानी, हर एक व्हीकल को गवर्नमेंट के कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। ये जैसे ही शोरूम से निकलती है तो इसे एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है, तो इस सूरत में इसकी नंबर प्लेट पर AF लिखा जाता है। तो कैसे सीखा ना कुछ नया? इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना तो कहीं मत जाना। फैक्ट नंबर 4, आपको पता ही होगा कि बिल्डिंग्स में शीशे लगाए जाते हैं, और क्या आपके जहन में कभी ये आया है कि शीशों के अलावा और क्या चीज है जो इन बिल्डिंग्स में लग सकती है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ट्रांसपेरेंट वुड भी होती है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लकड़ी है, कोई शीशा नहीं है। अमूमन तौर पर लकड़ी ऐसी होती है, और ये जो लकड़ी है ये ट्रांसपेरेंट लकड़ी है, और ये अभी इतनी फेमस नहीं हुई, और इस लकड़ी को नोबल वुड मटेरियल कहते हैं, और ये अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। और जो लोग विंडोज में शीशे लगाते हैं वो शीशों के बदले ये ट्रांसपेरेंट वुड भी लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे कई मुल्कों में सड़कों पर गाड़ी राइट साइड पर चलती है, जबकि पाकिस्तान में गाड़ी को लेफ्ट साइड पर चलाने का कानून है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो आप अभी जान जाएंगे। दरअसल जब पुराने दौर में ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर हमारे पास सिर्फ घोड़े थे, तब सब लोग किसी भी रास्ते के लेफ्ट साइड पर चलना पसंद करते थे, क्योंकि एक तो बाएं तरफ से घोड़े पर चढ़ने और उतरने में आसानी होती थी, और दूसरा ये कि रास्ते में खतरे की सूरत में इनका दायां हाथ तलवार थामकर हमेशा हमले के लिए तैयार रहता है। लेकिन फिर घोड़ा गाड़ी के इस्तेमाल के साथ ही दुनिया के कई इलाकों में सड़कों के दाएं तरफ चलने का रवाज बना, क्योंकि इसका चालक बग्गी के बाएं तरफ बैठता था और सड़क के दाएं तरफ चलने से इसको दूसरों को रास्ता देने में आसानी होती थी। आजकल ट्रैफिक के लिए दुनिया के हर मुल्क में अलग अलग कानून है। दुनिया के कुछ मुल्कों में गाड़ी सड़क के दाएं तरफ चलाने का कानून है और कुछ मुल्कों में बाएं तरफ। लेकिन दोस्तों दुनिया भर के 35% लोग सड़क के बाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं। और वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा वक्त में दुनिया के 163 ममालिक में सड़कों के दाएं तरफ गाड़ी चलाने का कानून है, और 76 कंट्रीज ऐसे हैं जहां सड़क के बाएं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। फैक्ट नंबर 6, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना। 2 भाई हैं जिनकी पैदाइश एक ही साथ हुई थी, और दोनों ट्विंस थे, जिनमें से एक का नाम स्कॉट कैली और दूसरे का नाम मार्क कैली था, और ये दोनों बड़े होकर एस्ट्रोनॉट्स बने। और अब मैं आपको जो बताऊंगा ना, आप ये जानकर यकीनन शॉक्ड हो जाओगे कि एक भाई जिसका नाम स्कॉट कैली था, ये 1 साल स्पेस में गुजार कर आया, और वो अपने भाई से 1 साल छोटा हो गया, और इसकी हाइट भी मार्क से 2 इंच लंबी हो गई, क्योंकि स्पेस में टाइम महसूस नहीं होता, मतलब कि स्पेस में टाइम का इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए वो अपने भाई से उम्र में बराबर होने के बावजूद भी उससे 1 साल छोटा हो गया। है ना कितना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जो लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियां होती हैं वो एक ही वक्त में सांस लेते हुए चल नहीं सकती। जी हाँ, जो छिपकलियां होती हैं ना वो एक वक्त में एक ही काम कर सकती हैं,
या तो वो सांस ले सकती हैं या फिर चल सकती हैं। इसीलिए आपने छिपकली को अक्सर देखा होगा कि वो एक ही जगह पर काफी देर तक चिपकी रहती है। फैक्ट नंबर 8, ताइवान और साउथ कोरिया ऐसे कंट्री हैं जहां अगर आप अपने पार्टनर को धोखा देते हैं यानी कि चीट करते हैं तो उन कंट्रीज में ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। मतलब कि आपको अपने पार्टनर को चीट करने पर जेल भी हो सकती है क्योंकि ये वहां का सख्त कानून है। फैक्ट नंबर 9, सैमसंग जो कंपनी है ये कोरिया की है और सैमसंग को आप साउथ कोरिया की बैकबोन भी मान सकते हैं क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया के 50% इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबल है और वहां पर लोग सैमसंग ओन अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं और सैमसंग ओन मेडिकल सेंटर में जाकर लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं और इसके अलावा सैमसंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी करते हैं और यहाँ तक कि मरने के बाद सैमसंग नाम का एक कब्रिस्तान भी है, वहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है। और साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पर सैमसंग टाउन नाम का एक टाउन भी है, मतलब कि सैमसंग का पूरा शहर। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि 1700 के दौर में पाइनएप्पल सोने की कीमत से भी ज्यादा महंगा था। मतलब इस वक्त में ये फ्रूट बहुत रेयर माना जाता था और जब ये अमेरिका में नया नया आया था तब उस टाइम इस एक पाइनएप्पल की कीमत करीब $8000 तक हो सकती थी। इसकी इतनी ज्यादा हाई कॉस्ट इसकी नोवेलिटी और इसकी सिक्योरिटी की वजह से थी। मतलब कि 1700 में ये फ्रूट फलों का बाप माना जाता था। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि कनाडा में एक भी चूहा नहीं है और आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक भी मच्छर नहीं है और एंटार्क्टिका में एक भी स्पाइडर नहीं पाया जाता। और ये दुनिया के कुछ स्टैट्स हैं। फैक्ट नंबर 12, एप्पल कंपनी जिसकी नेटवर्थ है $1 ट्रिलियन, जो कि इतनी ज्यादा है कि एप्पल कई कंट्रीज को आसानी से खरीद सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि एप्पल की एक सीक्रेट पुलिस भी है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड लॉयल्टी टीम। ये सीक्रेट पुलिस इस बात का ध्यान रखती है कि एप्पल कंपनी का कोई एम्प्लॉय किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को लीक ना कर सके। मतलब कि इन कंपनीज में कितनी ज्यादा सिक्योरिटीज होती हैं जिसका आप और मैं सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इस फैक्ट के लिए ना सही लेकिन एप्पल कंपनी के लिए एक लाइक जरूर करना। सैमसंग कंपनी का जो गैलेक्सी बीम फोन है वो दुनिया का अकलौता ऐसा फोन है जिसके अंदर प्रोजेक्टर दिया हुआ है। मतलब आप उसे किसी टेबल वगैरह पर टिकाकर एज ए प्रोजेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला फोन था जिसके अंदर बिल्ट इन प्रोजेक्टर था जिसको मिनी होम थिएटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। फैक्ट नंबर 14, जब डोनेशन की बात आती है तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन कितनी है? मतलब कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो एक साथ ही डोनेशन के लिए अरबों रुपए दे दे। तो मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी डोनेशन है वो वॉरेन बफेट ने किया था। उन्होंने चैरिटी के तौर पर $37 बिलियन देने का अहद किया है। बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है इसमें उन्होंने साल 2006 में $36 बिलियन देने का वादा किया है और ये चीज इम्प्लीमेंट होगी उनकी वफात के बाद। मतलब कि वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि जब मेरी मौत होगी तब मेरे $37 बिलियन को डोनेट कर देना। वाओ यार, कितना बड़े दिल वाला इंसान है। फैक्ट नंबर 15, गर्मियों के मौसम में अगर हम घरों से बाहर निकले तो घरों के बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि घरों के बाहर रोड्स पर एसी तो नहीं लगा होता ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि काश कोई कपड़ों में एसी लगा दिया जाए तो कितना अच्छा हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज अब पॉसिबल है क्योंकि सोनी कंपनी ने एक पहनने वाला एयर कंडीशनर बनाया है जिससे कि आप आसानी के साथ अपने कपड़ों में लगा सकते हैं और ये आपको पूरे टाइम गर्मी से बचाकर रखेगा। वाह यार, कितना इनोवेटिव इन्वेंशन है ये। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कपड़ों में एक ऐसा ही एसी लगा दिया जाए? मुझे चुपके से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। तो भाई मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज।